हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज हम क्लास 8 मैथ्स का सेकंड चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आज हम एक एक्सरसाइज देखेंगे कि जिसमें बच्चों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है कि माइनस का साइन कैसे चेंज करें, प्लस का साइन कैसे चेंज करें। मोस्ट ऑफ द आंसर्स गलत आते हैं, तो आज वो सारे डाउट हम क्लियर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि मैंने इसमें बोर्ड पे नोट कर लिया है पहले ही कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आपको पहले ये देखना है कि वेरिएबल हो आखिर होता क्या है, कि जो भी हमारी वैल्यू रहती है एक्स वाई जेड टी, कुछ भी हम अगर हमें मिलता है तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, ये हमेशा क्या रहता है, कॉन्सोनेंट नहीं रहता है, यानी कि हमेशा चेंजेबल होता है। कि एक इक्वेशन में आपका एक्स दूसरा आंसर आ रहा है, दूसरे में आपका दूसरा आंसर आएगा, पर वहीं पर जो हमारी इक्वेशन होती है वो हमारी फिक्स्ड या फिर स्टैटिक रहती है। तो चलो आज हम क्वेश्चंस करते हैं। जैसे मैंने पहले क्वेश्चन नोट कर लिया है, 3x इक्वल्स टू 2x प्लस का 18। इसमें आपको हमेशा एक चीज नोट करके चलनी है कि जब भी हम साइन चेंज करते हैं या फिर LHS से जब हम उसको RHS में लेके जाते हैं या फिर RHS से जब हम उसको LHS में लेके जाते हैं तो हमारे साइंस चेंज होते हैं। अगर आपको LHS में प्लस का दे रखा है और आपको RHS में लेके जाना है तो वो साइन हमारा माइनस में हो जाएगा। वहीं सेम ऐसे ही अगर आपको यहाँ पर कोई साइन प्लस में दे रखा है तो यहाँ पर आके वो माइनस में हो जाएगा, यानी कि वो क्या हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। जैसे अपना फर्स्ट क्वेश्चन है 3x माइनस का 2x प्लस का 18। तो आपको सबसे पहले वही ध्यान देना है कि वैल्यू x को आपको एक साथ लेकर आना है। अगर कोई सी भी वैल्यू दे रखी है, y दे रखी है, z दे रखी है, कुछ भी दे रखा है, तो आपको उन वैल्यू को हमेशा एक साथ पहले लेकर आना है। तो यहां पर दे रखा है 3x, यहाँ पर आपको 2x दे रखा है, 18 दे रखा है। तो अपना आपको देखो यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तो हम पहले 2x को कहां लेकर आएंगे, यहाँ पर लेकर आएंगे। तो 2x इधर आ गया और ये 18 एज इट इज रह गया। अब आपको देना है किस पे ध्यान, साइन। यहाँ पर इसके आगे कोई भी साइन नहीं है तो हम इसको क्या अज्यूम करेंगे कि ये पॉजिटिव है। जब भी क्वेश्चन में कोई भी साइन अगर नहीं देता तो यानी कि वो पॉजिटिव में है। अगर वो पॉजिटिव में तो वो किस में आएगा, नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। तो वो यहाँ पर किस में आ गया, नेगेटिव में आ गया। 3x में से 2x गए, कितने बचे, 1x। यहाँ पर हो गया आपका 18। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम x को एक तरफ लिया है, 18 को हम यहाँ पर ही किससे हो रहा है, 1 से x मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब हमने x को एक तरफ रखा तो 1 कहां जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। 1 की टेबल में 18 कितने टाइम्स में आता है, 18, यानी कि x की वैल्यू कितनी निकल गई हमारी, 18 निकल गई। अब इसमें सेम ही क्वेश्चन में आपको बोर्ड में वेरिफिकेशन भी पूछा जाता है कि आप इसको वेरीफाई करके बताइए कि आपने जो x की वैल्यू निकाली है क्या वो सही है या गलत। तो हम दोबारा वेरीफाई कर लेंगे। तो हमने सेम दोबारा क्वेश्चन वही उतारा है। अब जहां जहां हमारा x था, जहां पर हमारा x का आंसर 18 आया, वहां पर हमें वो पुट करना है। तो 3 इंटू 18, 2 इंटू 18 प्लस 18, 3 18 करेंगे कितना हो गया, 54। 18 टू जा 36 प्लस 18, 54 इधर आ गया। इन दोनों को ऐड करते हैं, 54 आ जाता है, यानी कि जो हमारा LHS है वो हमारा RHS के बराबर है। LHS इक्वेशन होती है ये वाली, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। RHS की इक्वेशन हो गई आपकी ये पूरी, यानी कि राइट हैंड साइड। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका इजी है, कोई ज्यादा हार्ड चीज नहीं है ये, एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो क्लियर हो जाएगी। और इसमें आपको 6 मार्क्स आपके कहीं पर भी नहीं जाएंगे अगर आप प्रॉपरली इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 5 प्लस का 3x। सेम वही चीज अपने हमेशा माइंड में रखो कि x वैल्यू हमेशा पहले एक तरफ आएगी। तो x ये रहा, x इधर है, तो 5x। अब यहाँ पर नेक्स्ट हमेशा माइंड में क्या रखना है कि ये प्लस का है तो उधर आके माइनस का हो जाएगा। माइनस का 5 पहले उतारेंगे। और ये हाँ, एक इसमें दिक्कत ये रहती है बच्चों को कि जो बच्चे होते हैं वो हमेशा ये वाली जो इक्वेशन होती है, यानी कि ये आपने माना कि LHS ये है और ये हमारा RHS है। जब हम RHS को पहले कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो पहले वैल्यू आपकी रिमेनिंग है सबसे पहले आपको वही नोट करनी है। बच्चे क्या करते हैं, LHS की जो बाकी रहती है वो पहले लिख देते हैं और जिसके कारण के साइन काफी गलत होते हैं। तो पहले सबसे पहले आपको यहीं की वैल्यू कंप्लीट करनी है। यहाँ की भले यहाँ पर एक और वैल्यू होती तो आप पहले वही लिखते। अब आपके उसके बाद आपको नेक्स्ट पे जाना है। अब माइनस का 9 प्लस का 9 यहाँ पर है तो यहाँ पर किसका आ जाएगा, माइनस का 9 यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह से करोगे तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। 5 में से 3 गए, कितने बचे, 2x।
5 में से 9 गए, कितने बचे? 4। अब आपको हमेशा ये भी ध्यान देना है कि जिसकी वैल्यू बड़ी रहती है और जिसके साथ में जो सा साइन आता है वही आंसर में लगता है। तो 9 के साथ किसका साइन है? माइनस का, तो माइनस का 4 अपने पास आंसर आ जाएगा। x हो गया माइनस का 4 अपॉन में 2, क्योंकि यहां पर ये वैल्यू मल्टीप्लाई में हो रही है और इधर अपन को किस में लेकर आनी? डिवाइड में लेकर आनी है। x इक्वल्स टू 2 की टेबल में 4 कितने टाइम्स में आता है? माइनस का 2। इधर हमारा आंसर x निकल गया। अगर हम इसको वेरीफाई करते हैं तो हाउ इट वी विल वेरीफाई इट? 5x प्लस 9 5 प्लस 3x। x की जगह पर वो क्या पुट करना है? माइनस का 2। तो 5 इंटू माइनस का 2 प्लस 9 5 प्लस 3 इंटू माइनस का 2। ये मैंने ब्रैकेट में इसमें रखा क्योंकि दोनों एक साथ साइन कभी भी नहीं आते हैं। अगर आप एक एक्स्ट्रा साइन लगा रहे हो तो आपको उसको वैल्यू में माइनस में ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। 5 2 जा 10, अब माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा तो माइनस का 10 आ जाएगा, प्लस 9 5 एज इट इज आ जाएगा, प्लस 3 2 जा 6 किसका? माइनस का, अगेन ब्रैकेट में आ जाएगा। प्लस माइनस क्या होता है? प्लस माइनस माइनस। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस, प्लस प्लस माइनस माइनस एंड माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो माइनस प्लस क्या होगा हमारा? माइनस। 10 में से 1 गए, कितने बचे? 10 में से 9 गए, 1। अब साइन मैंने पहले बोला था कि जो सी वैल्यू बड़ी है और उस जिसके आगे जो सा साइन लग रहा है वही उसमें आंसर में आएगा। तो यहाँ पर 10 वैल्यू बड़ी है तो यहाँ पर क्या जाएगा हमारा? माइनस का 1 आ जाएगा। इधर करेंगे प्लस माइनस, माइनस हो जाएगा। 6 में से 5 गए, कितने बचे? 1 और वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1। ठीक है, दोनों तरफ इक्वल आंसर आ रहा है, यानी कि जो हमने x की वैल्यू निकाली वो हमारी बिल्कुल एकदम करेक्ट है। इस तरह से आप अपने आंसर्स भी चेक कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में पूछे ना पूछे, अगर आप थोड़ा सा वेरीफाई कर लेते हो तो जो थोड़ा बहुत आपको डाउट रहता है कि क्या पता हमारी x की वैल्यू गलत आई है, तो आप ऐसे वेरीफाई कर लेंगे तो आपका जो डाउट है वो भी निकल जाएगा और आपका आंसर भी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। 8x प्लस 4 3x माइनस का 1 प्लस का 7। देखो इसमें थोड़ा माइनर इसमें चेंज दे दिया, थोड़ा सा इसमें अपग्रेड कर दी चीजें, इसको आपको ब्रैकेट में दे दिया। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ब्रैकेट में दे दिया तो कैसे सॉल्व करें। हमने हमेशा बोर्ड मास रूल पढ़ा है कि सबसे पहले आपको क्या ओपन करना होता है? ब्रैकेट ओपन करना होता है। ब्रैकेट में भी क्या करते हैं अपन? मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको अपन एज इट इज लिख लेंगे, एलएचएस वाले साइड को। 3 को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 को x से मल्टीप्लाई करा, 3x माइनस 3 1 जा 3 प्लस का 7 बन गई इक्वेशन। अब वही सेम रूल, x को एक तरफ लेके आ रहे हैं और बाकी की जो भी इक्वेशंस बच रही है वो दूसरी तरफ नंबर्स आ जाएंगे। तो इधर 8x है, इधर 3x है, 8x इधर आ गया, ये किसका है? प्लस का है, तो इधर आके माइनस। वही पहले वाला जो नियम, पहले जो एक तरफ है यानी कि आरएचएस में जो आपकी वैल्यू रिमेनिंग है सबसे पहले आपको नीचे वही पुट ऑन करनी है। तो माइनस का 3 प्लस का 7। अब अपने पास रिमेनिंग क्या बच गया? प्लस का 4। जगह चेंज करेंगे, एलएचएस में, एलएचएस से किस तरफ आ रहा है? वो आरएचएस में आ रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? माइनस का 4। 8 में से 3 गए, कितने बचे? 5x माइनस का 3 माइनस का 4, माइनस का 3 माइनस का 4 क्या हो गया? माइनस का 7, माइनस का 7 प्लस का 7 ऐसे ऐसे उतार देंगे। 5x प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। 7 में से 7 गए 0, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0, क्योंकि किसी भी नंबर को आप जिससे 0 से डिविजिबल करते हो तो आंसर आपका हमेशा 0 ही आता है। इसको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, जब आपका x ही 0 आ रहा है तो ऑटोमेटिक आपकी इक्वेशन 0 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा x इक्वल्स टू 4x प्लस का 10। अब ये आपको फ्रैक्शन फॉर्म में दे दिया, तो चलो करते देखो इसको कैसे करना है। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, ये जो 5 है आप इसको इस तरफ ले जाइए। 5 को अपन x से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो पहले वाले क्वेश्चन में करा था कि 4 को किससे मल्टीप्लाई करना है? पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4x प्लस का 10, 5 को x से मल्टीप्लाई करा कितना आया? 5x। 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 4x प्लस 4 10 जा 40। 5x ये कितना हुआ? प्लस का इधर आके माइनस का प्लस का
40 इक्वल्स टू 40 लगाए, मान प्लस लगाए ना लगाए, इक्वल बराबर बात है। 5 में से 4 के कितने बचे? 1x, इधर आ गया 40। x की वैल्यू करो, कितना आ गया? 40 को डिवाइड करेंगे 1 से तो कितना आ जाएगा अपने पास? 40 आंसर आ जाएगा। क्लियर? अब इसको वेरीफाई करना है, वेरीफाई कर लेते हैं। x इक्वल्स टू 4/5 x प्लस का 10, इसको अपन ने यहीं पर पहुंचाया था, वापस कर लेंगे। 4x की वैल्यू कितनी थी? 40 प्लस का 10, x की वैल्यू यहाँ पर कितनी थी? 40, कितना हुआ? 160, 4 10 जा 40, 5 को इससे करेंगे 200, 160 प्लस 40 कितना हो गया? 200। अगेन आपका LHS इक्वल्स टू RHS, सिंपल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका एक और कर लेते हैं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं और आपको इस चैप्टर की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। 2y प्लस 5/3 इज इक्वल टू 26/3 माइनस y। सेम y, अब पहले हमने इतने जो क्वेश्चंस करे थे वो हमने x वाले करे थे, अब हमारा वेरिएबल क्या आ गया? y आ गया। तो y को सेम वैसे ही करना है। 2y इधर आ जाएगा, माइनस का y इधर आके प्लस का y, 26/3 एज इट इज उतारेंगे, माइनस का प्लस का 5 इधर आके माइनस का 5/3। 2 + 1 कितने हो गए? 3y। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, अगर कोई सिंगल वेरिएबल दे रखा तो यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा 1 रहती है, चाहे क्वेश्चन में आपको दे ना दे, आपको प्लस माइनस में इस चीज का ध्यान देना है। 3y एलसीएम ले लेंगे, 3 3 सेम है तो सेम डिनोमिनेटर आ जाएगा। 26 माइनस का 5, 3y इक्वल्स टू 26 में से 5 माइनस करें कितना हुआ? 21/3। y की वैल्यू आप करेंगे 3 की टर्म में 21 कितने टाइम्स में आता है? 7। यहाँ पर 3 है, y की वैल्यू निकालनी है तो 7/3। ये हमारा फ्रैक्शनल फॉर्म में आंसर आया है क्योंकि 7/3 किसी भी टेबल से डिविजिबल नहीं है, तो ये एज इट इज ऐसे रह जाएंगे। वेरीफाई चेक कर लेते हैं, चलो। 2y प्लस 5/3 इज इक्वल्स टू 26/3 माइनस का y। 2 इंटू 7/3 प्लस 5/3 इज इक्वल्स टू 26/3 माइनस का 7/3। ये हमने x की वैल्यू y की वैल्यू हमने सारी पुट कर ली। 2 7 जा 14/3 प्लस का 5/3, 26/3 माइनस का 7/3। सेम आ जाएगा 3, 14 प्लस 5, इधर भी सेम आ जाएगा 26 माइनस का 7। 14 में 5 प्लस करेंगे कितना होगा? 19/3। 26 में 7 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 19/3। अगेन आपका आंसर सेम आ गया, LHS वैल्यू इज इक्वल टू RHS वैल्यू। आई होप ऐसे क्वेश्चंस में आपको बिल्कुल भी किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज कमेंट करके बताइए, हम यहाँ पर सॉल्व करने के लिए हैं। और इसकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू।